नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और ये वक्त है आज के बिंद बुलेटिन का। बिंद बुलेटिन में देखेंगे सतना जिले की कुछ अहम खबरों को। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत। सतना जिले से सटे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस ने 25,000 रुपए के एक इनामी डकैत को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है, लेकिन अब सतना जिले के उसके वकीलों ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एमपी के सतना जिले से लगे यूपी के चित्रकूट जिले में यूपी एसटीएफ की 1.5 लाख रुपए के इनामी डाकू गौरी यादव से मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी डकैत भालचंद्र यादव को मुठभेड़ में मार गिराने के दावे पर सवाल उठे। बता दें कि बीती शाम यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से भालचंद्र उर्फ भल्ला उर्फ पांडे यादव की एनकाउंटर के चलते गोली लगने से मौत का दावा किया था। चित्रकूट एसपी अंकित मित्तल ने इसके बाद से 315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद किए जाने का मीडिया को बयान दिया था। ज्ञात हो कि मृत डकैत भालचंद्र 1.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव का सक्रिय सदस्य था और एमपी के सतना जिला स्थित थाना मजगुआ अंतर्गत पड़वनिया गांव का निवासी था, जिसे दिनांक 23 फरवरी को सतना जिले की मजगुआ थाना पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सवाल यह है कि जब मजगुआ पुलिस ने यूपी के इस 25,000 इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो अपराधों की समीक्षा करने यूपी एसटीएफ ने सतना एडी विशेष कोर्ट से रिमांड क्यों नहीं ली। भालचंद्र के अधिवक्ता रामनेश त्रिपाठी के मुताबिक बीती 31 तारीख को ही भालचंद्र यादव की एडी कोर्ट में पेशी थी। 2 बजे तक पेशी कर अपने भाई लालचंद्र यादव के साथ घर वापस आने के लिए निकला था भालचंद्र। अब बड़ा सवाल यह है कि जब सतना से दोनों भाई आ रहे थे तब यूपी के जंगल में हथियार व कारतूस सहित मृतक डकैत कैसे पहुंचा। मैं था अवधेश यादव, भालचंद और हीरालाल और राम जी और उर्मलिया। करीब कितने बजे पेशी थी? 1:30-2 के बीच में पेशी किए हैं और थोड़ी 2 बजे पेशी किए हैं। थोड़ी देर बैठे थे इधर के, उसके बाद इधर से चले, वो थोड़ी आगे निकल गए। उसके बाद फ़ोन नहीं वो लग रहा था, उनके कट कर रहे थे बार बार। उसके बाद शाम में स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फिर फ़ोन में आया है इनकाउंटर कर दिया गया। चित्रकूट के थाना बैलपुरवा में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि मानोबंदा के पास कुछ बदमाश बैठे हैं जो कि पंचायत चुनाव को लेकर उसे बाधित करने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। इस सूचना पर जनपद चित्रकूट की एसओजी टीम और एसटीएफ द्वारा जॉइंट ऑपरेशन में वहां पर दबिश दी गई और जितने भी वहां 3-4 अभियुक्त मौजूद थे उनका आत्मसमर्पण हेतु ललकारा, परंतु उन अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस पार्टी द्वारा आठ लेते हुए अपनी रक्षा करते हुए आत्मरक्षार्थ उन अभियुक्तों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को गोली लग गई। तत्काल उस अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया और शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु काउंसलिंग की जा रही है। जिला अस्पताल में जब उसका पहुंचा हो तो डॉक्टरों द्वारा उस अभियुक्त को मृत घोषित कर दिया गया। दौरान तलाशी उसके कब्जे से पहचान पत्र बरामद हुआ जिसमें उसका नाम भालचंद्र यादव पड़वनिया सतना एमपी का रहने के रूप में तस्दीक हुआ है। उक्त अभियुक्त जनपद चित्रकूट से जनवरी के एक मुकदमे में वांछित था बैलपुरवा थाने के और 25,000 रुपये का इनामिया अपराधी था। इसके द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के साथ मारपीट की गई थी। यह गौरी यादव का रिश्तेदार। और विगत दिनों 23 फरवरी को मजगवा पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। 27 फरवरी को मैंने उसकी जमानत कराई और उसकी पेशी साक्ष्य के लिए 31/3/21 को सतना न्यायालय में थी, जिसकी पेशी मैंने 2 बजे स्वयं न्यायालय में जाके कराई और 2 बजे वो अपने छोटे भाई लालचंद यादव के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव पड़वनिया के लिए रवाना हुआ और फिर शाम तक में खबर आने लगी कि यूपी एसटीएफ ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया। ये पेशी कब करने आया हुआ था? 2 बजे यहाँ से गया था। कौन सी तारीख को? 31/3/21। 31/3 को सेशन फिक्स था। अब आज भी उसकी पेशी थी, तो कल की पेशी मैंने 31/3 की पेशी मैंने स्वयं कराई थी। और कौन आया था? और उसके साथ जो मुलजिम के साथ और अन्य अभियुक्त हैं वो सभी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुए थे। उन्होंने भी ऑर्डर शीट में दस्तखत बनाया था और पेशी लिया था आज की। सतना जिले का प्रशासन यहां के एक फ्लाईओवर निर्माण में सुस्ती बरत रहा है। 5 साल पहले जिस फ्लाईओवर के सपने को दिखाकर सतना जिले के लोगों से 2 साल का वक्त मांगा गया था, उसे बनने में 5 साल लग गए और अब तक इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 मार्च भी निकल गया लेकिन सतना में फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो सका।
पिछले 5 सालों से फ्लाईओवर बनने की उम्मीद पाले बैठे शहर के लोगों को 31 मार्च को फिर झटका लगा। 5वां एक्सटेंशन का वक्त पूरा होने के बाद भी फ्लाईओवर का काम फिलहाल अधूरा है। गौरतलब है कि शहर के अंदर सिमरिया चौराहे में लगभग 1100 मीटर लंबे और 7.7 मीटर चौड़े फ्लाईओवर के निर्माण का काम स्काई लार्क इंफ्रा के द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। उस समय प्रोजेक्ट की लागत 36 करोड़ रुपए थी और इस कार्य को अगले 24 माह में पूरा किया जाना था, लेकिन आज इसकी लागत 54 करोड़ रुपए हो गई है और 5 साल पूरे होने के बाद भी ये फ्लाईओवर बनकर पूरा नहीं हुआ है। बताया जाता है कि भुगतान की समस्या के कारण फिलहाल काम बंद है। अभी 4 स्लैब पर कंक्रीट का काम होना बाकी है। सिर्फ सर्किट हाउस की तरफ स्टील के गार्डर के एक स्लैब पर कंक्रीट बिछाई जा सकी है। गौरतलब है कि 12 जून को हुई दिशा की बैठक के दौरान फ्लाईओवर की धीमी गति पर सांसद और कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की थी। बैठक में तो यहां तक कहा गया था कि फ्लाईओवर का जिस तरह से निर्माण चल रहा है उससे सतना की बदनामी प्रदेश भर में हो रही है। सतना जिले में कोरोना की दूसरी लहर का दुष्प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में 50 नए केस सामने आने के साथ ही 2 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि कोरोना किस तरह से सतना जिले में फैल रहा है। लगातार खतरनाक होती जा रही कोरोना की सेकेंड वेव ने सतना में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते दिन त्योहारी दिनों में कोरोना वायरस ने सतना में कोहराम मचाया है। महिला समेत 2 लोगों की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 50 नए पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रकोप ने सतना जिले में मौत का आंकड़ा 91 तक पहुंचा दिया है। अमरपाटन क्षेत्र के वर्मा परिवार की एक 23 वर्षीय महिला और सिंहपुर के 42 वर्षीय युवक की कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई है। महिला को 28 मार्च तथा युवक को 29 मार्च यानी होली के दिन रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां दोनों कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारों की माने तो यदि संक्रमण की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले रविवार तक सतना को भी साप्ताहिक लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि सतना में जनता हर दर्जे की लापरवाही दिखा रही है, लेकिन किसी पर कहीं कोई सख्ती नजर नहीं आ रही। न दुकानों में गोले बने, न रस्सियां बंधी और न ही कोई पूछताछ करता कभी नजर आया। इन हालातों में संडे लॉकडाउन की आशंका बढ़ती जा रही है। एक निजी जमीन में से कुछ डेसिमल जमीन को लेकर एक रास्ते का निर्माण होना है और इस रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के चलते गुरुवार को काफी हंगामा सतना में हुआ। क्या था विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। एक निजी जमीन से सरकारी रास्ता और नाली निकाले जाने को लेकर शेरगंज में चल रहा विवाद जिला अस्पताल तक पहुंच गया, जहां न केवल हंगामा खड़ा हो गया बल्कि लोग धरने पर भी बैठ गए। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में अचानक भीड़ पहुंची और हंगामा शुरू हो गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भीड़ में शामिल महिलाओं और पुरुषों ने नारेबाजी शुरू कर दी और पुलिस पर ही मारपीट का आरोप जड़ दिया। किसी की भी कोई बात सुनने को राजी नहीं भीड़ अस्पताल के पार्किंग एरिया में धरने पर बैठ गई। पुलिस अफसरों और सामाजिक लोगों के द्वारा समझाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन राकेश राज नामक युवक की अगुवाई में आई महिलाएं तथा युवक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि लगभग घंटे भर चले हंगामे के बाद भीड़ छट गई, लेकिन शेरगंज में राकेश राज फिर कुछ लोगों को लेकर धरने पर बैठ गया। बताया जा रहा है कि शेरगंज में AKS यूनिवर्सिटी मार्ग पर गत 20 मार्च से कुछ लोग धरने पर बैठे थे। उनकी मांग है कि जिस जमीन पर बैठे हैं वहां से उनकी बस्ती के लिए चौड़ी सड़क बनाई जाए और नाली का निर्माण किया जाए। प्रशासन की टीम धरना खत्म कराने के प्रयासों के तहत पहुंची तो वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। प्रदर्शनकारियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां महिलाओं ने पुलिस पर मारपीट और जबरदस्ती करने के आरोप लगाना शुरू कर दिए। पिछले दिनों इस झगड़े के समाधान के लिए जमीन की नाप हुई थी, जिसमें 36 डिसमिल सरकारी जमीन निकली तो जरूर, लेकिन वहां 3 जगहों पर कुल रकबे के रूप में मिली। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वह जमीन 3 कोनों में निकालने के बजाय सीधे शेरगंज रोड से जोड़कर निकाली जाए। क्या हो गया, क्या पूरा मामला बताओ। तो ये लोग ना कल आगे चले आए तो सबको भर मार कौन मारा है? पुलिस वाले ना, तो मम्मी हमको बोले फिर हम लोग सबको जब पब्लिक जुड़े तो फिर हमको मारे गली में
तो बिंदु बुलेटिन में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। हम गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध हैं, जहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।